अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। वो है पित्ते के बारे में, जिसको कि अंग्रेज़ी में कोलीलिथाइसिस कहते हैं, हमारी डॉक्टरी ज़बान में। इसी से एक मिलता जुलता होता है। अगर उस पित्ते के अंदर सोजन हो तो उसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो आज पहले इसका मैं तारुफ़ करवा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे जो जिगर के नीचे इस एरिया में एक छोटा सा ऑर्गन होता है बॉडी का, जिसको हम डॉक्टरी ज़बान में गॉल ब्लैडर कहते हैं, और वैसे उसको आमतौर पे पित्ता कहा जाता है। उसके अंदर वो बनता है, दूसरा बाइल बनता है। बाइल क्या होता है? एक पीले रंग का माइल ग्रीनिश किस्म का वो एक फ्लूइड होता है, जो कि हमारी छोटी आंत में जाता है, और उसका काम होता है कि हाजमे के निज़ाम को बेहतर करना। अब उसमें पथरियाँ क्यों बन जाती हैं, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है ना ख़वातीन में बनती हैं। मर्दों में 1% होती हैं और ख़वातीन में 4:1 से रेशो से। यानी कि अगर 4 ख़वातीन मौजूद हैं और एक मर्द मौजूद है, 4 औरतों को होंगी और एक मर्द को होगा, यानी कि इस हिसाब से बनती हैं। तो अब ये बनती क्यों है? क्योंकि हमारे जो पित्ते के अंदर वो जो बाइल होता है, जो पीले रंग का फ्लूइड होता है, वो हमारा बिलोरुबिन बढ़ जाता है ज़्यादा, जो हम यानी कि हम पानी नहीं पीते, ये बहुत ज़्यादा चिकनाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो उस पित्ते के अंदर रुका रहता है, और वो गाढ़ा होकर तो वो पत्थरियों की शक्ल अख्तियार कर जाता है। दूसरा, औरतों में इसकी ज़्यादा वजूहत इसलिए भी होती हैं कि अगर वो इस तरह से कोई खा रही हैं, कोई बच्चे बंद करने वाली कोई दवाएं खा रही हैं, कोई गोलियां खा रही हैं, उससे उनके अंदर हार्मोन्स के अंदर चेंजिंग्स होती हैं, जिससे उनका जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ता है। उस वजह से भी यानी कि इसके होता है। तीसरा वजह होता है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा, अगर वो उस चीज़ को सही तरह से अगर जो बैल है आपका उसको हज़म नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी बनता है। बहरहाल ये एक और भी हैं इस तरह की चीज़ें, तो मैं बताऊंगा तो वो ज़रा डॉक्टरी सी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको सादा अल्फाजों में मज़ीद बता देता हूँ। पथरी बन गई। अब हुआ ये है कि जी उसके बाद आपको इसकी मैं बताता हूँ कि अब इसके बाद क्या होता है। आपको अलामात बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको इस पसली के नीचे दर्द महसूस होगा। कभी कभी यानी कि थोड़ा हो जाता है, और कभी कभी बहुत शदीद, यहाँ से होता हुआ ये पीछे जाता है बैक की तरफ, और ये शोल्डर से नीचे की तरफ, तो बहुत सीवियर किस्म का दर्द होता है। इसके साथ आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पीले रंग की या सब्ज़ रंग की उल्टियाँ आने लग जाती हैं। तीसरा ये है कि बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा। चौथा ये है कि आपका पेट हर वक्त फूला फूला सा रहता है। और पांचवा ये है कि आपको बदहज़मी की, जिसको कहते हैं डिस्पेप्सिया की शिकायत होती है, वो रहती है। तो इस तरह के यानी कि जो मसाइल हो जाते हैं। अब बातें हैं कि ये पता कैसे चले जाए कि वाकई भी पित्ते की पथरी है, या पित्ते में सोज है, या कुछ और है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर साहबान सबसे पहले तो इसका अल्ट्रासाउंड है, फिर पेट के एक्सरे भी करा के देख लेते हैं कभी कभार, अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो है। तीसरा ये कि खून का टेस्ट होता है, CBC हम चेक करते हैं, उसमें ESR, ताकि पता चले अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी तरह एक और टेस्ट होता है, LFTs करवाते हैं, ताकि पता चले कि उसको कोई जरखान या कोई जिगर उसका ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट होते हैं। टेस्ट कराने के बाद इसका जो फाइनली होता है कि वो तो जो फाइनली इसकी है सर्जरी। और सर्जरी में इसकी पहले तो एक ट्रेडिशनल वो तरीका था कि वो ओपन हार्ट वो करके ओपन तरीके से इसको जिनके पूरा इधर चीरा दे के तो करते थे, लेकिन अब उसको ना वो अभी लेटेस्ट आ गया है लेप्रोस्कोपिक मेथड, जिसको कहते हैं आम ज़बान में जो मरीज़ कहते हैं, या जो डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि जी वो कैमरे वाला ऑपरेशन। तो वो कैमरे वाला ऑपरेशन होता है, जो कि यहाँ से 3 जगहों से वो एक छोटे छोटे सुराख करके तो अंदर करके तो उससे किया जाता है, और 3-4 टांके लगते हैं, यानी कि 2-3 इधर, तो 1-2 इस तरफ और 1-2 नाफ के पास लगते हैं। तो ये तो है इसका सीधा सा और सिंपल सा यानी कि जो है ना। लेकिन होता ये है कि जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं हकीमों के पास, और कद्दू वाला तरीका, और उसके बाद जी कौड़तुमे वाला तरीका, और पता नहीं कितने तरीक़ों से।
उससे ये है कि एक सिंपल सी उनको जो बीमारी है उसको इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लेते हैं। बाद में वो उनको ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इनको खुदा न खास्ता पित्ते का कैंसर हो सकता है, और वो इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते और इन हकीमों के और इन चक्करों में पड़े रहते हैं। उनके ख्याल में ये होता है कि कोई ऐसी मेडिसन या कोई ऐसी मेडिसन नहीं, मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी को देंगे या कोई हकीम ऐसी टोटके या ऐसी फकियाँ देंगे जिससे जी ये जो पत्थरियाँ हैं ये घोल के तो निकल जाएंगी। भाई ये कैसे निकलेंगी, इधर से कोई रास्ता तो नहीं है कि ये यहाँ से निकल जाएंगी, ये बिल्कुल ड्रामा है। पत्थरी जब बन जाती है तो वो कभी भी नहीं निकलती जब तक कि वो उसका प्रॉपर ऑपरेशन ना किया जाए। और अगर आप नहीं करवाएंगे प्रॉपर टाइम पे या उसके बाद इस तरह से हकीमों के चक्करों में पड़े रहेंगे और उसके बाद ये है कि जी इसके तवीज़ लेते रहेंगे, धागे और गंडे करते रहेंगे, तो ये ख़राबी करके एक नीचे हमारी बाइल डक्ट होती है उसके अंदर चले जाएंगे, या उसके अंदर जाके ये फंस जाएंगे पत्थर, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जैंडस हो जाएगा, आपका रंग बहुत पीला हो जाएगा, आपको हर वक्त जहाँ पे दर्द रहेगा और इस तरह के मसाइल रहेंगे। तो प्लीज़ अगर ये किसी खातून को हो जाता है या किसी बंदे को हो जाता है तो प्लीज़ इसका डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इसमें इमरजेंसी नहीं होती कि आज जो निकली है आपको पता चला है पथरी का ऑपरेशन, पथरी होगी तो कल ही ऑपरेशन करवा लें लेकिन आराम से करवा लें, लेकिन ये हकीमों के और इनके चक्करों को प्लीज़ नहीं जाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इस पूरी यानी कि जो आपको वीडियो आज बनाई है उसका एंड क्या है कि एंड ये है कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ हल ऑपरेशन है, बाकी सब ड्रामे हैं। अगर आप लोगों ने करने हैं, आप लोगों ने पैसे ज़ाया करने हैं, आप लोगों ने हकीमों के पास जाना है तो फिरते रहें, 6 महीने 3 महीने 8 महीने साल लगा के देख लें और इसका आखिर वही हाल होगा। अब लोग ये कहते हैं कि जी मैंने हकीम से दवाई ली तो मुझे, इसका ऐसे नहीं होता। इसका अगर आज दर्द हुआ है तो हो सकता है आपको 1 साल दर्द हो ही ना, तो इसमें हकीम का कोई वो नहीं है कि हकीम का या उसका कोई जो धागा शागा देने वाला उसका कोई कमाल नहीं है। इसका तब होता है दर्द जब हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। हम ये शहरों में रहने वाले लोग जो है पिज़्ज़ा खा लेते हैं, देहातों में रहने वाले लोग जो है ना वो इस तरह के गंद बना और शादियों पे कौरमे और ये जो है ना बड़े गोश्त और पालक और ये वाली चीज़ें, तो इन चीज़ों से ज़्यादा होता है ये। तो अगर ये आपको हो गया तो आप सिंपल शोरबे वाला सालन खाया करें, आप सिंपल यानी कि सब्जियों और फ्रूट का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें, ये इस तरह की खुराक ना खाएंगे। जब भी आप खाएंगे आपको उसी दिन दर्द हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ों ये ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे तो आप आराम से अपनी लाइफ गुजारते रहेंगे और उसके बाद जाके ऑपरेशन करवा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।